अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है ना। वेब वेब डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है और इससे हम क्या करते हैं। वेब डिज़ाइनिंग में हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है ना। वेबसाइट क्या करते हैं, वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। कोई फर्म होती है, कोई कंपनी, किसी की कंपनी होती है, किसी की फर्म होती है, किसी का कुछ इंस्टीट्यूट होता है, उसी को एडवर्टाइज करता है। उसी के जो वहाँ पे जो होता है उस कंपनी के अंदर, वही वेबसाइट में दिखाया जाता है। और क्या क्या होता है इससे हम अपना बिजनेस भी प्रमोट कर पाते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो है ही इस पे। तो इससे क्या फायदे मिलते हैं हम, जबकि हम इस पे अगर हम अपना कोई बिजनेस इससे आगे ले जाएंगे, किससे, वेबसाइट से, उससे हम अर्न कर सकते हैं। लॉट ऑफ मनी हम इससे अर्न कर सकते हैं अगर हमारे पास एक वेबसाइट होगी। कैसे अर्न करते हैं? अर्न करते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट का ले लो, अमेजोन का ले लो, या कोई और साइट ले लो। उससे वो अर्न कैसे करते हैं? जैसे फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, हम सब जाते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। वहां पे हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, क्लोथ्स, कोई और चीज परचेज करते हैं हम फ्लिपकार्ट से, तो उससे उनको अर्न हो जाता है। ठीक है ना। तो इस पर्पस के लिए हम वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड के लिए यूज हो जाता है वेबसाइट। चाहे कोई इंडिया में रहता हो, कोई यूएसए में रहता हो, कोई कहीं और रहता हो, वो इस साइट को एक्सेस करते हैं। उस कंपनी की डिटेल्स को वो एक्सेस कर पाते हैं। इस कंपनी के द्वारा क्या क्या प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। ओके, अब हमें जानना है ये वेबसाइट बनती कैसे है और ये काम कैसे करती। ठीक है ना। वेबसाइट वेबसाइट में दो चीजें होती है, पहला है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। पहला है फ्रंट एंड, ठीक है ना, फ्रंट एंड। दूसरा है बैक एंड, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में साइट का लेआउट होता है। ठीक है ना। जो साइट वेबसाइट होती है उसके लेआउट्स होते हैं, उसके जो लिंक्स होते हैं, वो फ्रंट एंड के द्वारा दिए जाते हैं उस साइट के अंदर। फ्रंट एंड में पहले हम यूज करते हैं, छोड़ो छोड़ो पहले इसको, पहले हम इसके बाद देखते हैं बैक एंड। बैक एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड तो हमने जान लिया, इस पे हमारा साइट का लेआउट होता है। जो हमारे किसी साइट, जो भी हम साइट खुलाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, उसके सामने जो आ गया वो बना होता है फ्रंट एंड के अंदर। अब बैक एंड क्या होता है? बैक एंड के अंदर हमारे पास आता है डेटाबेस, इसको हम कहते हैं, वो आता है बैक एंड पे। इससे क्या हो जाता है? जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके, फ्लिपकार्ट के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फ्लिपकार्ट की, कि उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, वो कहाँ पे वहां पे रहता है। जैसे कि हम कोई सिस्टम खुलाएंगे, हमने कोई फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल, वो हम सिस्टम पे ले जाते हैं, वहां पे किसी मेमोरी में उसको सेव करते हैं। ठीक है ना। तो फिर हम उसी जब हमें भी कभी भी जरूरत पड़ती है, हम उस लोकेशन को एक्सेस करते हैं। इसी तरह है बैक एंड साइट में। इससे क्या होता है? बैक एंड में हम जो भी फ्रंट एंड का जो डेटा है, वो सारा हम बैक एंड के जरिए अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इस चीज के लिए हमें लगता है बैक एंड। ठीक है ना। उसकी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसकी अलग होती है। ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं पहले फ्रंट एंड में कैसे हम साइट को रेडी करते हैं। ठीक है ना। चलो जानते हैं फ्रंट एंड में किन किन चीजों का यूज पड़ता है हमें बेसिक साइट बनाने में। जैसे कि हम बिगिनर्स हैं, अब कैसे हम साइट को डेवलप कर पाए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें यूज होती है नॉर्मली। तो पहले हम जानते हैं फ्रंट एंड में हम यूज करते हैं HTML का। ठीक है ना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना। इससे हम साइट का लेआउट, जैसे कि कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसका ढांचा हम तैयार कर रहे हैं, किससे? साइट का HTML। ठीक है ना। कैसे होता है वो भी देखते हैं। जैसे लेआउट कैसा होता है साइट का, वो मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा के। जैसे कि
ये हमारे पास एक ब्राउजर है। ब्राउजर कौन सा है? लाइक क्रोम है, बहुत सारे ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, और भी बहुत सारे ब्राउजर्स है। हमने यहाँ पे लिया क्रोम का, ठीक है ना। अब हम कैसे इसको रेडी करते हैं, जैसे कि दिखाया कैसे जाता है हमारे हमें लेआउट को। जैसे कि हम कोई साइट को सर्च करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं flipkart.com, ठीक है ना। हमने साइट को सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्लिपकार्ट का डेटा, जो भी होता है उसके अंदर। जैसे कि प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखे ही होंगे, प्रोडक्ट्स होते हैं इमेज लगा के, प्राइस टैग्स लगा के। यहाँ पे कुछ मेन्यूज होते हैं, क्लोथ्स के, किड्स वेयर के, मेंस के, जेंट्स के, बहुत सारे से होते हैं वहाँ पे। तो ऊपर लोगो एक होता है फ्लिपकार्ट का, बाकी सब मेन्यूज होते हैं, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होती है साइट की, कॉन्टैक्ट, कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्राइवेसी वगैरह, ऐसा कुछ होता है फ्रंट एंड के ऊपर। यही फ्रंट एंड हम तैयार करते हैं किससे? HTML से, खाली ढांचा, ठीक है ना। अब जब ढांचा हम करेंगे तैयार किससे? HTML से, ठीक है ना। ये ढांचा जो है हमने तैयार किया किससे? HTML से, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, वो किसी और कलर में आता है, वो यहाँ पे इमेज आती है, वो किसी और जगह पे आती है। इन चीजों को अलाइन करने के लिए हम इसमें दूसरा जो है HTML के साथ CSS इस्तेमाल करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है ना। ये किस काम आ जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट? जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लिया किसके अंदर? एक HTML के अंदर हमने एक टेक्स्ट लिया लेआउट में, उसको हम CSS के द्वारा मॉडिफिकेशन देते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन क्या देते हैं? इस टेक्स्ट को हमें डिस्प्ले के ऊपर रखना कहाँ पे? जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हमने, यूं ही तो नॉर्मली राइट साइड पे आएगा, अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो ये राइट साइड आएगा जब हम खाली HTML लिखेंगे, ठीक है ना। यूं ही हम इसको CSS को इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इसके द्वारा हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं और कोई भी कलरिंग दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। किसके जरिए? CSS के जरिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो लेफ्ट में आ गया, अब हम इसको सेंटर में ले जाएं या राइट में ले जाएं, उसके लिए हम इसको CSS को यूज करते हैं, ठीक है ना। हो गया CSS। तो इसके बाद आता है तीसरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट। ये किसके लिए होता है? ये भी तो मॉडिफिकेशन के में लगता है, साइट्स के, जैसे कि एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, वैलिडेशन करवानी होती है, इसके जरिए हम वो करवाते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे कौन से एक्शंस करवाने हैं JSS के द्वारा, कौन सी वैलिडेशन होती है, ठीक है ना। वैलिडेशन क्या होती है? एक किस्म से मैं बोलूंगा कि एक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है ना। एक फॉर्म है हमारे पास, जैसे कि हम फॉर्म एक बनाते हैं, यहाँ पे फॉर्म एक आता है, पहला आता है, आपने देखा होगा यूजर नेम का होता होगा, फर्स्ट नेम का आता होगा, मोबाइल नंबर का आता होगा, ये ऐसे कुछ। जैसे कि यूजर आया इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म पे आ गया, उसने अपना नाम लिख दिया, ठीक है ना। उसने यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे उसने मोबाइल नंबर लिखना था, इसने इस मोबाइल नंबर की जगह कुछ और लिख दिया, जैसे कि अपना ही नाम लिख दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब यही काम इसको सीधा करने के लिए हम लगाते हैं JS वैलिडेशन क्या करता है? अगर बंदा यहाँ पे नंबर की जगह नाम लिख देगा, ठीक है ना, हमने लिख दिया नाम कोई, ये इसको एरर करेगा, यूजर को बताएगा भाई आपने एंट्री यहाँ पे गलत की है, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, आपने नाम लिख दिया, ठीक है ना। तो यूजर को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे नंबर लिखना था, मैंने नाम लिख दिया, तो वो वहीं पे इसको करेक्ट करते हैं। इस चीज में हम इसको यूज करते हैं JS को, ठीक है ना।